मगर सर आजकल युवाओं में देखा जा रहा है बहुत गुस्सा हो रहा है, इम्पेशंस है और बहुत मतलब क्राइम को भी अपराध को भी वो लोग अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? मेडिकल फैक्टर्स का क्या कहते हैं? देखिए, मेडिकल फैक्टर तो नहीं कहूँगा, एक सोशल फैक्टर है इसमें कि इन लोगों की जो अपब्रिंगिंग थी या इनकी जो चाहते थी उसमें बहुत गैप रह गया। अब वो पेशेंस क्या होती है इनको नहीं समझाया गया, सहानुभूति क्या होती है नहीं समझाया गया, इनमें से कितने लोग स्कूल गए कितने नहीं गए नहीं सिखाया गया। अरेस्ट होते ही सबसे पहले अपनी एज बताता है, वो नाम गलत बताया ऐसे ही अपनी एज बताता है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके घूम रहा है। फिर कोर्ट पे जब जाते तो इन लोगों को बेल भी फटाफट दे दी जाती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये एडवांटेज ले रहे हैं। डर खत्म हो गया है। तो फियर जो है, डर, ये ह्यूमन बिहेवियर में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक पुराना रूल है, वन इज़ अ कोइंसिडेंस, एक बार हो सकता है किसी ने गलती की, टू इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस एंड थर्ड विल हैपन, तीसरी बारी वो होना लाजमी है। तो जिस आदमी ने 2 बारी कोई क्राइम किया हुआ है उसको इमीडिएटली बेल क्यों दे दी जाती है? क्या कानून को ये बात नहीं पता या कानून के ठेकेदारों? फिर वकीलों को भी अपने रोजगार ढूंढने होते हैं, वो भी चल पड़ते हैं, चल 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 तो ये बेल दिला देते हैं। मगर सर आजकल युवाओं में देखा जा रहा है बहुत गुस्सा हो रहा है, इम्पेशंस है और बहुत मतलब क्राइम को भी अपराध को भी वो लोग अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? मेडिकल फैक्टर्स का क्या कहते हैं? देखिए, मेडिकल फैक्टर तो नहीं कहूँगा, एक सोशल फैक्टर है इसमें कि इन लोगों की जो अपब्रिंगिंग थी या इनकी जो चाहते थी उसमें बहुत गैप रह गया। अब वो पेशेंस क्या होती है इनको नहीं समझाया गया, सहानुभूति क्या होती है नहीं समझाया गया, इनमें से कितने लोग स्कूल गए कितने नहीं गए नहीं सिखाया गया। क्राइम को ग्लोरीफाई किया गया पिक्चरों में कि कैसे बात बात पे मारो पीटो छुरी चला दो, और उनको ग्लोरीफाई किया गया। फिर वीडियोस बनते हैं, गाने बनते हैं कि क्राइम किया और मोटरसाइकिल पे पीछे लड़की को बिठा के चले जा रहे हैं मज़े से। तो ये सब चीज़ें ना एक टेंडर जो माइंड होता है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा एक सोशल गैप जो होता है जिसमें छोटे बच्चे भी कई हैं कि अब उनको पता है ज़िंदगी में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं बड़ा, तो वो गुंडागर्दी से ही कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, एम्बिशंस हैं। अब उधर से वो लड़कियाँ भी ले लीजिए जो इन लड़कों के साथ घूम रही होती हैं, क्या उन्होंने भी नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी इससे क्या बनेगी? तो एक बहुत बड़ा गैप है और इस बारे में ना इमीडिएटली तो कोई सलूशन नहीं है। कोई या तो स्कूलों की पढ़ाई अच्छी होती है, अब स्कूल में टीचर्स के हाथ काट दिए गए कि आप बच्चे को कुछ कह नहीं सकते हो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं समझा सकते। पॉलिटिशियंस को हावी होते देखा है, हम भी कहते हैं पढ़ लिख गए तो डॉक्टर बन गए, ना पढ़े होते तो शायद पॉलिटिशियंस बनते और इन डॉक्टर्स पे राज करते। तो ये भी इन लोगों ने सीख लिया है कि पॉलिटिक्स में जाना तो गुंडागर्दी होनी चाहिए, कि कैसे लोगों को हावी करके इकट्ठा किया जाए। तो ये अजीब सा है और इसमें कोई इमीडिएट सलूशन नहीं है। और जब ये क्राइम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? वो डर भी नहीं है। जुवेनाइल को बेल मिल जाना एक रूल बन गया था, बना ही हुआ है अभी भी, कि वो अरेस्ट होते ही सबसे पहले अपनी एज बताता है, वो नाम गलत बताया ऐसे ही अपनी एज बताता है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके घूम रहा है। फिर कोर्ट पे जब जाते तो इन लोगों को बेल भी फटाफट दे दी जाती है। अब आई थिंक जुडिशियल सिस्टम का भी रिव्यू इसमें है, तो बहुत लंबा खेल है ये, कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। और स्पेशली जहाँ पे ओवर क्राउडेड बस्तियाँ हैं और जो लोग घूम रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, जैसे ना दिखा रहे हैं कि हम समाज में अपना एक ओहदा रखते हैं और लोग उनसे डर के रहते हैं। अब ये कोर्ट्स को भी कुछ सोचना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं। जब जैसे इन लोगों को बेल्स देख रहे, जजेस को बेल देने का शौक पैदा तो था या नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बेल शुड बी रूल रादर दैन एक्सेप्शन। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिनका ये एडवांटेज ले रहे हैं। डर खत्म हो गया। तो फियर जो है, डर, ये ह्यूमन बिहेवियर में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जब डर होता है तो आदमी कुछ सोच के करता है, थोड़ी देर के लिए पॉज तो करता है कि मैं करूं या नहीं करूं। जब जहाँ पे डर ही नहीं है कि जाऊंगा, मेरे कितने साथी गए थे जेल में, पुलिस ने पकड़ा था, अगले दिन छूट गए, 2 दिन बाद फिर क्राइम किया, फिर पैसा इकट्ठा करिए। कितने जेब कतरों को इन लोगों ने, यानी मोबाइल स्नैचर्स को भी जेल में डाला इन्होंने, कितनों को डाला, नहीं डाल पाए हैं। और स्नैचिंग का इंसिडेंस बहुत है और कानून इस बारे में इतना सख्त नहीं है
कि अगर आपने देखिए एक पुराना रूल है, 1 इज़ अ कोइंसिडेंस, एक बार हो सकता है किसी ने गलती की, 2 इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस एंड 3rd विल हैपन, तीसरी बारी वो होना लाजमी है। तो जिस आदमी ने 2 बारी कोई क्राइम किया हुआ है उसको इमीडिएटली बेल क्यों मिलती दी जाती है? क्या कानून को ये बात नहीं पता या कानून के ठेकेदार हो? फिर वकीलों को भी अपने रोज़गार ढूंढने होते हैं, वो भी चल पड़ते हैं, चल 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 तो बेल दिला देते हैं। बेल की कीमत होती है आजकल, केस की पैरवी की कीमत नहीं है। ये वकीलों से पूछ लो आप, वो यही बोलो बेल मिला दी, बहुत बड़ी बात है तुम्हें, अब जाओ ऐश करो, तुमको जो बाकी ज़िंदगी करना है। ये सारे फैक्टर्स है, मेरे ख्याल सबको जोड़ा जाए तो एक ऐसा माहौल ही बनता है जहाँ पे लॉलेसनेस होती है। कहीं ना कहीं सर माता पिता को भी लग रहा है क्योंकि हाँ, माता पिता ने कंट्रोल नहीं किया। ज़्यादा कर रहे हैं लोग, माता पिता टाइम नहीं माता दे पिता तो कई जगह तो या तो माता पिता इनको यूज़ करते हैं और कई जगह ये माता पिता के काबू में नहीं है। दोनों ही बातें हैं जी। कि माता पिता काबू में नहीं है तो ये आसपास के जो पीयर ग्रुप जिसको हम कहते हैं ना, कि जो अपना दादागिरी कर रहे हैं सड़क पे खड़े होके या कोने की दुकान पे या बाइक पे बैठे हुए हैं या किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं, तो वो उसको ज्वाइन करते हैं। और ये ऐसे सीन्स क्या कितनी पिक्चरों में हैं, बहुत सारी पिक्चरों में हैं। तो उनको देख के क्या उसका असर नहीं होगा क्या? तो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसका कोई सलूशन तो सख्ती से ही होगा कानून का, क्योंकि जो पीछे होना तो हो गया, आगे अगर सलूशन करना है तो सख्ती तो ज़रूरी है। तो जो लड़के जो आपको देख रहे हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई ऐसी बात होगा बताना चाहें जो उनको नहीं पता? ज़िंदगी 15, 20, 25 साल 30 साल की नहीं है, ज़िंदगी तो 60, 70 साल की। आप जो अभी कर रहे हो क्या वो आपको 60 साल तक, 70 साल, 80 साल तक ले जाएगा क्या? और आप परिवार को अपने क्या दिखाओगे? या यही कुछ करके ज़िंदगी काटनी है आपने? ऐसे लोगों की लाइफ स्पैन जो है बहुत कम होती है, छोटी होती है। कोई एक आध आदमी गुंडों का एम्पायर ख़त्म कर लेता है। हाँ, उसके लिए जब योगी जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है तो हिसाब किताब जल्दी कर देते हैं, और जब जल्दी कर देते हैं तो कोर्ट को लगता है कि हमारे थ्रू प्रोसेस नहीं गए। किसी राइटर ने एक किताब में लिखा भी था कि हमारा जो फेलिंग लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए शायद जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कहते हुए डर लगता है, आपका चैनल छोटा है, मैंने कह दिया तो कोर्ट तक ये बात नहीं जाएगी, चलेगी तो मेरी भी शामत आ जाएगी। योगी की जरूरत है दिल्ली में? ज़रूरत तो सब जगह है। जो आजकल जो हालात है ना, इवन पॉलिटिशियंस को सीधा करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है ना। जब पॉलिटिशियंस सोसाइटी को बांट के अपना राज करना चाहते हैं, बात बात पे आप उनको शय देते हैं, कोई एक कम्युनिटी को शय देता है, कोई दूसरे को देता है, फिर दंगा होता है, फिर प्रवीण रिपोर्टर जो है उसको कवर करने जाता है, तो ये अब कहीं ना कहीं से तो शय मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ लीडर बैठे हैं सोसाइटी में, जो लीडर हैं कहते हैं अपने आप को, मेरे हिसाब से तो नहीं है। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।